नमस्कार दोस्तों। अगर दो बैलों की कथा के क्वेश्चन एंड आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं तो टेंशन मत लो। आज हम 1 मिनट में पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हौज में ये सुनिश्चित करने के लिए हाजिरी ली जाती होगी कि कोई पशु भाग ना गया हो या सभी पशु सुरक्षित मौजूद हों। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची ने देखा कि हीरा और मोती के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए उसको उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति जाग गई। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो मित्रता, निष्ठा, सहयोग, त्याग, साहस, स्वतंत्रता, प्रेम, ये सभी नैतिक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत गुणों के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया? प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सरलता, शांत स्वभाव और किसी को हानि न पहुंचाने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो दोनों बैल हमेशा साथ रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, संकट में एक दूसरे को कभी छोड़कर नहीं जाते थे। इसी बात से हमें पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद स्त्रियों का सम्मान करने के पक्षधर थे। वो मानते थे कि स्त्रियों के प्रति हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए तथा उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? कहानी में पशु और मनुष्य के संबंधों को आत्मीयता, प्रेम और परस्पर निर्भरता के रूप में दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को परिवार का सदस्य मानता था। पशु भी उसके प्रति बहुत वफादार थे। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका मतलब है लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि पशुओं में प्रेम, निष्ठा और आपसी समझ एक ऐसी शक्ति होती है जो कई बार मनुष्यों में भी नहीं होती। दूसरा है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक रोटी से बैलों की शारीरिक भूख नहीं मिटती, लेकिन छोटी बच्ची के प्रेम से और उसके स्नेह से उनके मन को संतोष मिला और खुशी मिली। नौवां क्वेश्चन है आपका, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? गया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो पराये बैलों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता था। अगर ये रिवीजन काम आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फॉलो करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा दोस्त हीरा जैसा है या मोती जैसा।